अबे कैमरामैन कहाँ मर गया? इसको भी अभी मोशन आने दे। चलो कैमरा तो ऑन है, शो भी शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका बाय मिस्टेक होस्ट राफे शेख। नाजरीन, आज जिस दोस्त को हमने अकेले में बुलाया है उसका ये भरम था कि वो भरम में है। आज वो यहाँ अपना भरम निकलवाने के लिए मौजूद है, मिस्टर दानिश अख्तर। भरम तो शहवार की भी बहुत है, तो तुमने उसे क्यों नहीं बुला लिया उसके भरम निकलवाने के लिए? क्योंकि मेरे पास तुम हो। बाकी सब मर गए हैं क्या? मरा तो कोई नहीं, लेकिन मेरा बजट आखिरी सांसें ले रहा है आईसीयू में। तुम्हारा और क्या क्या आखिरी सांसें ले रहा है? यहाँ आपकी खुली है, मेरी नहीं। क्या? पोल। मेरा तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, बाकी रह क्या गया है? इंटरव्यू। तुम मेरा लोगों को दिखा सकते हो? Oh, no! दिखा दो क्या? भरम। अच्छा, सुना है अब अपनी फैमिली के साथ रक्शे में वाशिंगटन गए थे। तो तुम वॉशिंग को मशीन के साथ छोड़ो और टन को क्लिफ के आगे लगा दो। क्लिफ्टन, लगवाने में बड़े माहिर हो। तुम जो बार बार रक्शे में बेहुदा ब्रेक लगवा रहे थे वो तो मैं अपनी बीवी महविश को खुश कर रहा था। आधा घंटा? 10 मिनट तो लगे चाट चाटने में। वैसे तुमने दूसरे रक्शे वाले को भी रोक लिया था। तुम्हें चलते हुए रक्शे वाले को रोकने पे क्या मजा आता है? मज़े तो मेरे तब निकले जब महविश ने रक्षा रुकवाकर मुझे ऐसी चीज़ दिखवाई कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा क्या देख लिया? किसी घर चले गए थे क्या? वो घर नहीं, ज्वेलरी शॉप थी। और अब तुम ये मत पूछना कि वहाँ ऐसा क्या देख लिया था। जाहिर है, ज्वेलरी शॉप के अंदर गरम अंडे तो होंगे नहीं। बेचारे इंतजार के मारे नेकलेस ही था। वो नेकलेस नहीं था, फॉर्म था, फॉर्म। होम। मुझे क्यों उड़ा रहे हो? भाभी की कसम, नेकलेस बेचने वाला मैं नहीं था। मुझे पता है वो मनुष्य तुम नहीं थे। हैं? हाँ, क्योंकि मैंने उसी मनुष्य से वो नेकलेस खरीद लिया था। घूस खा के? घूस? रिश्वत? तुम्हें कैसे पता चला? सारी ऑडियंस को पता है। फिर तो ये भी पता होगा कि महविश ने मुझसे पहले ही नेकलेस खरीद लिया था और मेरे सरप्राइज की बेमौत वाली मौत हो गई। हाँ, लेकिन ऑडियंस को ये पता नहीं कि आप वो नेकलेस छुप छुप के पहनते थे। ये क्या बवासीर है? मेरा मतलब है, ये क्या बकवास है? फिर ये भी बकवास है कि तुम हल्की फुल्की महविश को शादी से उठा के ऐसे ले गए थे जैसे उसने बम्बू उखाड़ा हो। बम्बू उखाड़ दिया? बम्बू शादी का। उसने उखाड़ा तो कुछ नहीं था, बस बेअदबी सा डांस किया था। डांस तो तुमने भी किया था। वो कौन सा आदमी था? महविश का डांस कुछ और ही था। क्या महविश का डांस इतना गंदा था कि लोग थोड़ी देर और डांस करती तो लोग तड़प तड़प के मर जाते? मर तो मैं क्या? तुम तो खुद अनुषा के साथ ठुमके लगा रहे थे। मैंने अनुषा के साथ देसी डांस किया था और महविश को शहवार के साथ इंग्लिश डांस करने की इमरजेंसी थी। कहाँ इंग्लिश कहाँ देसी, कोई बैलेंस तो होना चाहिए। वहाँ कौन सा बैलेंस था जहाँ तुम आधा किलो मछली लेने जाते हो और 10 किलो वाले को पहले लेने देते हो? अच्छा, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई और महविश भी सो गई थी। तुम कौन सा जल्दी ऑफिस जाते थे और शाम में अलग टुल्ले मारते थे घर जल्दी आकर? मैं वहाँ ऑफिसर था, तुम्हारी तरह चपड़ासी नहीं। चपड़ासी से याद आया, ये चपड़ासी तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ था? कभी 2000 कमीशन मांगता था, कभी 2000 उधार मांगता था। समझ तो मुझे ही नहीं आ रहा था कि अलग अलग रंग के मोजे तो मेरे पाँव में थे, लेकिन उस चपड़ासी को कौन सी तकलीफ थी? मोंटी तो चपड़ासी नहीं था, फिर उसको तुमसे क्या परेशानी थी? ये बार बार तुम्हारी क्यों बजा के भाग जाता था? घंटी, घर की घंटी। अच्छा, तो वो खबीस मोंटी था। सारी ऑडियंस को पता है, आपको नहीं पता? पता भी होता तो क्या उखाड़ लेता, क्या खींच लेता, क्या दबा लेता और क्या मसल लेता। बाप रे बाप, ये क्या है? दिल के अरमान। लेकिन मोंटी के लिए इतना जद्दोजहद क्यों? क्योंकि उसने मेरी महविश को अपनी खटारा गाड़ी में बिठाया था। तुम तो ऐसे बड़ा करो जैसे महविश को जंगी तैयारे पे बिठा दिया, वो भी बगैर पायलट के। उस दिन अगर मोहल्ले वाले मेरे और मोंटी के बीच में ना आते ना, तो मैं अपने दिल के अरमान पूरे कर लेता, दबा लेता, खरोच लेता, मसल लेता। ब्रेक मार यार, क्या दबा देता? उसकी नाक। नाक की क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि वो अपनी उस नाक से मेरी महविश की परफ्यूम की खुशबू सूंघता था और अफसोस वो उस दिन बच गया। छोड़ यार, अगर उस टाइम मोहल्ले वाले ना आते तुम्हें मोंटी से बचाने तो तेरा तो सीरियल ही खत्म हो जाना था। सीरियल का ख़त्म होना था, अभी तो बेपनाह जलालतें बाकी थी। शवार के दिए हुए खौफनाक गिफ्ट की जलालत कैसी रही? खौफनाक गिफ्ट तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे गिफ्ट के डब्बे में चुड़ैल बैठी थी। अगर गिफ्ट खौफनाक नहीं थे तो तुम्हारी बच्ची कुछ नींदें हराम क्यों हो गई थी? क्योंकि वो गिफ्ट हलाली नीयत के नहीं थे और इसीलिए मैं वो सारे गिफ्ट लेकर शहवार के घर में घुस गया। और वहाँ गिफ्ट देने के बजाय तुमने ऑरेंज जूस घुसा दिया अपने अंदर।
हाँ, वो मुझे अपना बीपी लो जो सेट करना था। और बाद में तुम्हारी हार्ट बीट तो ऐसे बढ़ी जैसे महंगाई। हार्ट बीट की अपनी मर्जी, जब भी बजे जितनी भी बजे, उसका सस्ताई और महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी अपनी सेटिंग होती है। अगर मिस हानिया आपके पास बैठी रहे तो आपकी हार्ट बीट एकदम सेट हो जाती है। ऐसी क्या सेटिंग है? पगले, इसे सेटिंग नहीं चीटिंग कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं जो तुम्हारा 6 साल का पिता कर रहा था? यार सुसु तो सब बच्चे करते हैं, अब तुम तो मेरे बच्चे के सुसु पर टैक्स लगाकर छोड़ोगे। इस बार तुम्हारे बच्चे ने सुसु से बड़ा कांड किया है। देखो, मैं उसे पैम्पर तो बांधता नहीं, कुछ भी वायरल हो सकता है। वायरल तो तुम दोनों बाप बेटे हुए हो, और तुम दोनों को एक ही लड़की मिली थी, वो भी मिस हानिया। यार हम भूखों के इर्द गिर्द और कोई था ही नहीं। माम, अनुषा और वतीरा ज़ॉम्बीज तो नहीं थी जिसे छेड़ा नहीं जा सकता था। एडवांस से याद आया, जॉब के पहले दिन ही महविश को 5 महीने का फ्री एडवांस कैसे मिल गया? क्योंकि देने वाला शेवार और लेने वाली महविश थी 5 लाख का चेक। तो आप महविश वाले काम क्यों नहीं कर लेते? उसके लिए मुझे अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ता। रिश्ता बदलने के लिए तो शवार ने भी आपको ऑफर करी थी। हाँ, वो तो उसने खुशी खुशी की थी। फिर तुमने शवार की 50 मिलियन वाली महदूद मुद्दत वाली ऑफर क्यों ठुकरा दी? थू, ये ले, ये करते मुझ पर, अगर मैं उसकी ले लेता तो। क्या ले लेते? ऑफर, वही जो दे रहा था। ऑफर तुमने ऑफिस में तो ऑफर ले ली थी। उन्होंने फाइल पर मुझसे मेरे सिग्नेचर मांगे थे, महविश नहीं। और अगर तुमने अब ऑफर की बात की तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ चिपका दूंगा। लेकिन शवार की बीबी महाम ने महविश को सिर्फ एक ही थप्पड़ क्यों मारा? बहुत सारे लाते, घुसे और टकरे क्यों नहीं मारी? महम रेसलर नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है वो अमेरिका रेसलिंग करने जाती थी? तो फिर वो क्या करने जाती थी? शहवार के दिए हुए हर महीने के 50 लाख रुपए उड़ाने जाती थी, और महविश ने भी तो उससे थप्पड़ खाने के पैसे लिए थे, जिससे वो अपना ही फ्लैट खरीद सके, जिससे मैं छोड़कर ऐसे चला गया था कि वापस कभी आऊँगा ही नहीं। अब वो तो फ्लैट तुम्हारे बाप का था, कौन सी तुम्हारी काली कमाई का था? सफ़ेद कमाई के लिए तो वो फ्लैट फूंका था, ताकि मैं अंधाधुंध शेयर खरीद सकूं। और इसी अंधाधुंध में तुम स्टॉक एक्सचेंज के ख्याली बाबा बने, जिसे स्टॉक एक्सचेंज का एल भी नहीं आता था। एल? मेरा मतलब लर्निंग। मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त चे था। चे? चालाक था वो। अच्छा। उसको सब कुछ आता था, और उसने मुझे अपने पार्टनरशिप में लेकर मुझे हैवी बाबा बना दिया। अगर तुम खुशी खुशी बाबा बनी गए थे तो खुशी खुशी अपने दुश्मन शहवार को भी भस्म कर देते, ऐसे जिंगल लाला ढू ढू। अच्छा कर लेते हो। तुम अपना ज़ाती मुजरा खाना क्यों नहीं खोल लेते? यार खोलने को तो सब खोल दूं, लेकिन ये शो फैमिलीज भी देखती है ना। तुम्हारी मशकूक हरकतें देखकर तो नहीं लगता। लगने को छोड़ो, लेटने की बात करते हैं। मतलब ये कि तुम शहवार की गाड़ी के आगे क्यों लेटे थे? कोई नागन डांस करने का मूड था तुम्हारा? रोड पर कौन सा नागन डांस होता है? करने वाले तो कहीं भी कर लेते। क्या टट्टी? टट्टी नहीं, डांस। ओह अच्छा। अच्छा, तुमने रोमी को महविश के पास जाने क्यों नहीं दिया? क्यों? किस लिए? ये कि शहवार का सैटरडे और संडे खराब ना हो जाए। बाकी के 5 दिन के शहवार हॉस्पिटल के आईसीयू में रहता था। हॉस्पिटल से पता चला है कि अलकस मारी महविश ने अपनी हाथ की नस काटी है। सियानी ने अपना गला क्यों नहीं काट दिया? महविश अपना गला काटती तो नेकलेस गले कैसे पड़ता? हाँ, तुम भी मरते ना तो क्या करते? मैं तो ऐसा मरा कि डॉक्टर भी नहीं बता सके। वो तो डॉक्टर ने बताया कि तुम मर गए थे, वरना कौन यकीन करता? तुम तो मर गए थे ना? राफे, ये तुम अकेले में किससे ख्याली पंगे कर रहे हो भाई? गेस्ट है। गेस्ट? यहाँ पे तो गेस्ट की गैस भी नहीं है। क्या हो गया, ठीक हो? मैं क्या पागल हूँ? मैंने क्या भूत देखा है कोई? भाई ये कैमरा वैमरा लाइटें वाइटें क्यों ऑन है? खैरियत तो है? मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो।